आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। टीम अवाम की आवाज़ पूरे पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करने में सरगर्म रहती है ताकि हुकाम बाला तक ये पैगाम पहुंचाया जा सके कि इन हल तलब मसाइल का हल जल्द से जल्द तलाश किया जाए। हमने इस बार एक मरतबा फिर रुख किया अंदरूनी सिंध का ताकि वहाँ के हालात आपको दिखाए जा सकें। सबसे पहले हम पहुँचे हैदराबाद, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, और वहाँ की पुलिस का अहवाल जाना ताकि आपको बता सकें कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात क्या हैं, जो हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ पहुंच चुकी है हैदराबाद में और हम डीआईजी के ऑफिस में मौजूद हैं। एआईजी साहब से हमारी मुलाकात होगी, बात होगी, फिर हम यहां से आगे फर्दर कुछ इलाकों में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। तो इस वक्त चलते हैं, डॉक्टर जमील साहब से मुलाकात करते हैं आज। इस वक्त एडिशनल आईजी हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर जी, समा इज़ ऑलवेज वेलकम। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कहीं ख़राब हो जाती, कहीं ठीक होती। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन के बारे में क्या बताएंगे हमें? ओवरऑल सिचुएशन अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। आप भी मेरी जुरिस्डिक्शन में ट्रैवल करके मेरे दफ्तर तक आएंगी और मेरा ख्याल आपने फिर और जगहों पे भी जाना है, आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला के करम से कोई हाईवे डिकॉइटी रॉबरी का इंसिडेंट रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ, कोई टेररिज्म का वाक़या नहीं हुआ, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का वाक़या नहीं हुआ। वो तमाम बड़े बड़े जराइम जो आप कराची या लाहौर में सुनती हैं, इस तरह के कोई वाक़यात यहाँ पर मैं जब से आया हूँ कोई काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं हुआ। बाज़ का रेप वगैरह के वाक़यात हो जाते हैं, वो 2-3 वाक़यात हुए हैं, उसमें भी हमने मुल्ज़मान को या तो दिनों में या घंटों में। हैदराबाद से हम आगे को निकल जाएं, हम दादू की तरफ चले जाएं, मेहर चले जाएं, उधर हम देखते हैं कि पहले बड़े ग्रोह थे डाकुओं के, बड़े मशहूर व मारूफ डाकू भी इसमें शामिल थे। अभी रिसेंटली ऑपरेशंस भी हुए, कितने वो सक्सेसफुल रहे हैं? एक्चुअली दादू तो गढ़ होता था डाकुओं का, और जो दरिया के दूसरी तरफ नौशहर फ़िरोज़ का इलाका है, थोड़ा नवाबशाह का इलाका है, वहाँ पर भी माजी में कच्चे का इलाका था और वहाँ पे भी डेकॉइट्स का बसेरा होता था, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड होते थे। और फिर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एनकाउंटर्स में कुछ मारे भी गए, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। तो यहाँ पर इंसिडेंट्स हो जाते हैं मोटरसाइकिल स्नैचिंग के, इक्का दुक्का हाउस रॉबरी के, बाज़ मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग के। बट हम एक्टिवली काम करते रहते हैं, कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं और वो गैंग्स बस्ट होते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जब हम पहुँचे तो आपने जिक्र किया था कि यहाँ विमेन विंग भी बनाया आपने। एक्चुअली जब मैं एडिशनल आईजी सक्खर रीजन था, मैंने देखा कि किसी हद तक सक्खर डिवीज़न में और बिलखुसूस लाड़काना डिवीज़न पे ख़वातीन के ऊपर बहुत जुल्म और सितम होता है। वो इस लिहाज से बहुत बैकवर्ड है। ऑनर किलिंग जिसे कारोकारी कहते हैं, उसके बहुत वाक़या डेली होते थे। फिर वन्नी की रस्म के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक फ़ैमिली की बच्चियाँ दूसरी फैमिली के हवाले कर देना और फिर उनकी मर्ज़ी वो जो सलूक करें। फिर वट्टे सट्टे के शादियों के मामला, डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात, शौहर बीवी को मार रहा है, देवर भाभी को मार रहा है, बहुत इश्यूज़ थे। तो वहाँ एक सेल ऑलरेडी कायम था। मैंने फिर तमाम 8 अज़ला में ये सेल कायम किए, इनके इंचार्ज ख़वातीन को बनाया और अब अल्लाह के करम से वहाँ बड़ी रौनक रहती है। इन अ मैनर के ख़वातीन को हमारे सेल पे हमारे ऊपर एतबार है और वो अपने घरेलू मसाइल तक लेके हमारे पास आ जाती हैं। और 80 to 90% केसेस में वो मसाइल जो उनकी ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासर कर रहे होते हैं, उनकी सेहत को, उनके जहन को, वो सिर्फ हमारे दूसरी पार्टी को बुला लेने से मसले हल हो जाते हैं। अच्छा है आप इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम ये चाहती है कि आप हमें वो वुमेन विंग जो है उधर ज़रा एक विज़िट करवा दें, हमें दिखा दें वो कैसा काम कर रहा है, कौन अफसरान है। हम उसको विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल कहते हैं। अच्छा। तो वो पहले यहाँ एक छोटे से कमरे में था, मैंने उसको पीछे शिफ्ट किया है ताकि ख़वातीन को, बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी भी मिले। यहाँ पे तो हर तरह के लोग आते रहते हैं, तो हमें थोड़ी सी वॉक करनी होगी। ठीक है, हम चलते हैं और देखते हैं।
एक तो रास्ता ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए बाहर से अलहदा सेपरेट है आने का, और ये बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ कोई मर्द हजरात नहीं है, और यहाँ पे ख़वातीन को कोई ऐसी परेशानी फील नहीं होती। ये हमारी इंचार्ज का ऑफिस है। ये पहले तो इतना बिज़ी नहीं होती थी, लेकिन अब आप देख रही हैं काफ़ी बिज़ी हैं। इनके पास सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी केसेस लेके आते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर भी पुलिस अफसरान में ख़वातीन शामिल हैं। तो कब से आपके पास ये जिम्मेदारियाँ हैं? ये मेरे पास 2019 से ज़िम्मेदारी चल रही है, लेकिन अभी आरपीओ डॉक्टर जमील साहब के आने से हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लेडीज़ ज़्यादा यहाँ पर आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अभी किस तरह की शिकायत ज़्यादा आ रही होती हैं? हमारे पास ज़्यादातर तो फैमिली मैटर्स आते हैं और बच्चों के भी मसाइल आते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने हमें ट्रांसजेंडर का काम भी दिया हुआ है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो फैमिली मैटर्स ज़्यादा होते हैं, वुमेन के जो भी प्रोटेक्शन के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से हम ज़्यादातर वही डील कर रहे होते हैं। ठीक है, सुनते हैं सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश है तो लोग बाज़ औक़ात रेजिस्ट भी करते हैं, समझ नहीं आ रही होती उनको। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनमें पेचअप भी अच्छा हो जाता है। सेकंड टाइम के लिए उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। कि वो मर्द हज़रात कहते हैं हमें भी थोड़ा डर के रहना चाहिए। तो लेडीज़ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, और ख़ासतौर पे जो ट्रांसजेंडर्स की इन्होंने बात की ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई लॉ नहीं है बेचारे। वो हम भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, इतनी उनकी शिकायत, सुनने वाला कोई नहीं। इसकी तरफ मेरी भी तवज्जो ना कराची में गई ना सक्कर में गई, लेकिन यहाँ आके एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैंने सोचा कि ये भी किसी घर में पैदा होते हैं, किसी औरत की कोख से जन्म लेते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, तो इनको हर बंदा ही इग्नोर करता है, किसी को इनके मसाइल का ख्याल नहीं। उनको बस एक लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है, एक हमने ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल बनाया हुआ है। अब तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर पुलिस में भी भर्ती हों, बिकॉज़ वो फिज़िकली ज़रा ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम देख रहे हैं कि इस विंग में बहुत से लोग बैठे हैं, यानी ख़वातीन बैठी हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ आते हैं अपने मसाइल लेकर और उनका हल तलाश करके हम वापस जाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। आप पहली मर्तबा आई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सेकंड टाइम आई हूँ इधर, और कोऑपरेटिव स्टाफ है काफ़ी, और हम जो है वो खुद सेटिस्फाई हैं बहुत यहाँ से। और मैम रेहाना जो हैं, सर हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, और हमें जो है वो फैमिली प्रोटेक्शन भी मिलती है। साथ में ये कि जो भी हमारा मसला है वो उससे सॉल्व करके हम एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। आपको कैसा माहौल लगा? वरना पुलिस स्टेशन का नाम सुन के तो खौफ आता है किसी को भी। नहीं, हम तो बस सही है, मैंने कहा इसका फ़ैसला हो बस बेचारी का। हाँ, जालिम लोग हैं बहुत। इनकी सऊदीया की नेशनलिटी है, 4 साल पहले इनकी शादी होकर यहाँ पर आई थी। अब इनके हस्बैंड ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लिए हैं, इनका जो गोल वगैरह था वो भी अपने पास रख लिया है। प्लस में आए दिन इनके खिलाफ FIR करना, इनको थ्रेट्स देना, इनको बच्चे को लेना, ये काम वो कर रहा है। तो हम पासपोर्ट भी उसने अपने पास रख लिया है ताकि ये ट्रैवल ना कर सकें वापस सऊदी अरेबिया। तो इनका ये इशू है जिसको ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं। असां आयासीं, असां पहिरियां असांजी ॿांह जेका वई हुई न, उन जो पीउ असां सां 2 महीना गॾु हुयो FIR में, होॾां। उन खां पोइ मूंखे वरी ग़लति ॻाल्हियूं चयईं त मूंसां हीअं न कंदे त आउं पंहिंजी धीअ जो केस तो में हणसि, तोखे ॿधाईंदसि। हाणे हुननि सां मिलवसि थी, हुननि खां कुझु पैसा खयईंसि, वरी हुननि सां गॾिजी वियो आहे। हाँ, चए थो पंहिंजी धीअ जो खून करे ऐं तुंहिंजी गिचीअ ते हणंदसि। इनकी असल में देवरानी जो है वो, इनका कहना है किडनैप हो गई है या अपनी मर्ज़ी से गई है। अब उसके जो बाप हैं वो इनको फ्रेंडशिप के लिए तंग कर रहे हैं, तो ये वहाँ से हिरास होकर, परेशान होकर ये यहाँ पर आई हैं। कब से आप यहाँ एसोसिएटेड हैं पुलिस के साथ? मुझे तकरीबन 7 ईयर हो गए हैं। 7 ईयर्स हो गए हैं, काफ़ी लंबा अरसा होता है। जी माशाल्लाह। तो किस किस जगह आपने सर्व किया? मैंने कैदी पार्टी में किया है, उसके अलावा थानों पे ज़्यादा काम किया है, उसके अलावा यहाँ पे आरपीओ साहब के ऑफिस में इधर आए। पुलिस में आना मेरा शौक़ था, पापा को बचपन से कहती थी कि मुझे पुलिस में भेजना। मैं ऐसे ये खुद में ड्राइव करती हूँ, बाइक सुबह शाम खुद ही आती हूँ। क्या बात है, बाइक ड्राइव करके आती जी। हैं? और मैं एक ऐसे कबीले से हूँ जो बिल्कुल ऐसे सिंध का बाहर का इलाका है, वाहिद लड़की हूँ जो मैं पुलिस में आई हूँ। AIG साहब के साथ भिटाई नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां का अमला ही गायब था।
ड्यूटी ऑफिसर कहीं से निकल के आया तो वो भी बगैर यूनिफॉर्म के था। इस वक्त हम पहुंचे हैं भिटाई नगर पुलिस स्टेशन। बताए बगैर आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर पुलिस का अमला कैसे काम कर रहा है और अपने फ़राइज़ जो हैं ठीक तरीके से सर अंजाम दे रहा है या नहीं। अंदर चलते हैं और सिचुएशन देखते हैं। आप हेड मोरर हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। आपकी यूनिफॉर्म किधर है? तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब होगी? तबीयत खराब है तो आप छुट्टी ले लो। ऑफिस टाइम है तो आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। दवाई पे गया था अभी। नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। ये कोई तरीका है कि ऑफिस आवर्स में आप शलवार कमीज में और ये जूती पहन के फिर रहे हो? ये कौन है? रूपोश जवान। किस केस में ये रूपोश था? ये सर 20 सेक्शन थाने का है, 324 353 का। क्या नाम है तुम्हारा? मोहब्बत अली। कहाँ के हो? सर इधर के भिटाई नगर। क्या जुर्म किया तुमने? सर मेरा स्टेट एजेंट थी, उसमें थोड़ा कर्जी हो गया हूँ। उस कर्ज के हवाले में लोगों के पैसे मैंने अपनी जगह भी बेच के लोगों को पैसे दे दिए। कुछ रह गए। मेरे ऊपर 3.5 करोड़ का नुकसान हो गया था 2017 में। 3.5 करोड़ का? लोग खा गए। ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं? ये तो यही बता सकते। सर मेरी स्टेट एजेंट थी होंडा शोरूम के पास। 2-3 पार्टनर थे मेरे, सारा हैदराबाद गवाए उसमें। फिर मेरे को नुकसान पड़ गया। उसमें मैंने 2018 में अपनी जगह बेची है, जो मेरी वालिद की जगह दी थी। आधा कर्जा उसमें तो उतारा है, आधा कर्जा और मेरे ऊपर है। मैंने हैदराबाद एक दिन भी नहीं छोड़ा है। लोग मेरे को जीने दे नहीं, रोज़ बंधवाते हैं पैसे उनके। आज तक मैं इधर हैदराबाद गया नहीं हूँ, अभी भी मेरे ऊपर कुछ करता है। तो ये तो कई थानों का मफरूर होगा। 4 केसों में, मार्केट, कैंट, कासमाबाद, 20 सेक्शन। ये डाकुओं से पकड़ी हुई गाड़ी है? अच्छा, ये देखो, चीज़ों को तरतीब से रखो और इनकी भी कोई सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए। ये हमारी अपनी चीज़ें हैं, पाकिस्तानियों के पैसों से चीज़ें ली गई हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे तो अब आपने इनको सस्पेंड कर दिया। हाँ, लेकिन अभी तो आज के मामला हालात तो यही बताएगा ना, आज के अहवाल तो। बिल्कुल। तो अब इसका ऑर्डर मैं इशू करूँगा। ये बिजली आती है यहाँ पे? जी सर जी। ये जारी आपको नजर आ रहे हैं? सफाई तो करा सकते हैं ना आप? कोई खर्चा नहीं होता इस पे, तो कोई फंड्स नहीं चाहिए होते। ये क्यों नहीं होता? सर रखा हुआ है, प्राइवेट बंदा रखा हुआ है। प्राइवेट बंदा के यार, बंदा अपने घर की खुद सफाई कर लेता है। जो यहाँ रहते हैं उनसे भी करवा सकते हो। सफाई सुथराई का इंतजाम ना होने के बराबर था। बिल्डिंग के हालात भी मखदूश थे और बिजली भी नहीं थी। जहां पुलिस एहलकार रिहाइश पजीर थे, वहां गंदगी और जाले लग चुके थे, जैसे सालों से ये इलाका बेआबाद हो। किसका है रिक्शा? सर ये प्रॉपर्टी है, चर्च से निकला था। चर्च निकला था इसमें से? कितनी चर्च मिली थी? इससे सर तकरीबन 1100 ग्राम। अच्छा, यहाँ कोई पड़ी है मालखाने में इस तरह की चीजें? सर ये जमा हो जाती है चालान के साथ। अच्छा, ये भी बैरक है? सर ये वायरलेस वाला का ऊपर है। वायरलेस यहाँ है? वायरलेस वाले लाइट नहीं है सुबह से 9 बजे से। बैटरी का बंदोबस्त नहीं है? होना चाहिए। मैं SHO को शोकाज नोटिस दूंगा इसका। ये क्या बात हुई? शहर का थाना है और वायरलेस कम्युनिकेशन तुम्हारा ऑफ है। SHO कौन है यहाँ पे? उसको मैंने दफ्तर भेजना जैसे ही ऑपरेशन से फारिग हो गया। उसने कुछ नहीं किया। कितना अर्सा हो गया उसको यहाँ पे? तकरीबन महीना हो गया। महीने में सफाई तो कम से कम कर सकता है। इसी असना में इलाका DSP भी आ पहुंचे तो AIG साहब ने उनसे इन खराब हालात के मुतालिक भी सवाल किया। जी वो तो सर DSP ये आपका इलाका है? जी सर, मेरी जुडिशल से। इस थाने का कोई हाल नहीं है, सफाई का कोई हाल नहीं है, तरतीब नहीं है, वायरलेस रूम में कोई बंदा नहीं है। लास्ट विजिट कब किया आपने इसका? सर मैं 2 हफ्ते पहले गया था। मैं दिल्ली से डेली आता हूँ, ऑफिशियल विजिट में 2 हफ्ते पहले। वहाँ बैरक जहाँ आपके जवान रहते हैं, वहाँ पे जाले लगे हुए हैं जो अगर मुझे नज़र आते हैं। तो आप अगर अक्सर आते हैं तो आपको क्यों नज़र नहीं आते? ये मैं शोकाज दे रहा हूँ आपके SHO को भी और इसको भी दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, उसमें आप इम्प्रूव करें अपने इलाके के जो भी थाने हैं उसके हालात का। मैं इसी तरह फिर अचानक आऊँगा और फिर पकड़ाई होगी, लोग सस्पेंड होंगे, लोग डिसमिस होंगे, जो मैं करना नहीं चाहता।
डॉक्टर साहब यहाँ भी कोई मौजूद नहीं, यहाँ भी कोई मौजूद आप देखें। यहाँ टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो अभी 5 नहीं बजे ना, अभी 5 नहीं बजे। ये तो देखें, यहाँ पे भी तो खा सकता है खाना, यहाँ भी तो खा सकता है ना। ये क्या है, कैमरा? सर ये कैमरा है, इस पे तस्वीर लेते हैं। जो भी रिपोर्टिंग करने आता है उसकी पिक्चर होती है सर। चले, इनके पास जरूरी चीजें तो सारी हैं। हाँ, बस स्टाफ मौजूद नहीं है, जरूरी चीजें खाना खाने गया हुआ। खाना खाने गया तो उसका खाना खाने। चले, खाना हम सब खाते हैं, लेकिन बेहतर हो कि खाना वो इधर मंगवा के खा लें। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस का अपना हाल मुलाहिज़ा फरमाएं कि उनका अपने ही साथी एहलकारों पर एतमाद का ये आलम है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद रिहायशी कमरे में रखे ट्रंक को ताला लगाया गया। ना सिर्फ ताला लगाया गया बल्कि एक जंजीर से इसे करीब मौजूद चारपाई से बांध रखा है। सरप्राइज विजिट करने का ये फ़ायदा है कि आपको हकीकत पता चलती है। अब जिस तरह हेड मोहर बग़ैर वर्दी के है, सफाई का जो मेयार है वो बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये अगर हम बता के आएंगे तो हर तरफ चुना हुआ होगा, हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी, हर चीज़ इन ऑर्डर होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपने ही हमें अगले कुछ थानों में भिजवाया, अब हम वहाँ का विजिट भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन। एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू। हैदराबाद से निकलकर हमने जामशोरो का रुख किया, जहां हमें एसएसपी जामशोरो से मिलना था। इस वक्त एसएसपी जामशोरो हमारे साथ मौजूद हैं, खेतरान साहब। ये हमें विजिट भी कराएंगे अपने इस एरिया का। सीपीएलसी भी यहाँ इनके साथ मिलके काम कर रही है, उस बारे में हम भी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी हम किस एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, हमारा मेन ऑफिस है यहाँ पे। जो सबसे लेटेस्ट हमारी डेवलपमेंट है वो हमारा क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है। कराची या बड़े शहरों में तो बड़े आराम से अवेलेबल था, लेकिन छोटे शहरों में भी अभी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब हमारे पास अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी कंप्यूटराइज डाटा मौजूद है। इसके अलावा सिंध में जितने क्रिमिनल्स हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान जिनका डाटा बनता है और फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होती है, जितने लोगों के डीएनए हुए वो तमाम हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से और जो सॉफ्टवेयर्स हम ले आए हैं अपने पास, हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स की हासिल करते हैं। बल्कि अब जो रोड्स पे हम नाके वगैरह लगाते हैं, चेकिंग होती है, वहाँ पे भी बजाय लोगों को एम्बेरसमेंट क्रिएट हो, हम उनका आईडी कार्ड लेते हैं, अंगूठा लगाते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हो। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अब इधर हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है सीआरओ का, क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एक तो क्रिमिनल आता है, ठीक है, हम उसको ऐड करते हैं किस मुकदमे है या कौन सा जुर्म इसने किया है। दूसरा ये है कि हम वेरिफिकेशन भी करते हैं क्रिमिनल की। कोई बंदा आता है, कोई जॉब के हिसाब से जॉब लेता है या फॉरेन कंट्री जाता है, तो उसकी भी इसके सीआरओ के हिसाब से हम फिंगर के थ्रू और सीएनए के थ्रू 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम वेरिफिकेशन करते हैं। फिर अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका आता है तो वहाँ शो होगा हमारे पास, अगर नहीं होगा तो उसको हम नील करके रिपोर्ट बना देंगे। जैसे मैं पता करना चाहूँ कि मेरा रिकॉर्ड क्या है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका ये तरीक़ाकार है, इधर हम ये भी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए जी, मैं चेक करती हूँ कि मेरे रिकॉर्ड के ऊपर इसमें क्या आता है। क्योंकि आपको जब आप वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है? वेरिफिकेशन होती है पुलिस की तरफ से, कैरेक्टर दिया जाता है, एसएसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। कैरेक्टर तब देगा जब सीआरओ उसको जो है ना, हम सीआरओ ओके होगा उसके बाद ही। अच्छा, अब मैं ये राइट हैंड, वो कह रहा है सीधे हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठा लगाएं जी। अच्छा जी, ये आ गया है, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। एक दूसरी बात ये है कि अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट में कोई अननोन डेड बॉडी हमें मिलती है, ठीक है, फिर हम उसकी भी शिनाख्त हो जाती है। वो कैसे होती है? होती है, हमारे पास डिवाइस है, उसमें क्या होगा, जो भी अननोन डेड बॉडी आएगी उसकी हम फिंगर अटैच करेंगे, ठीक है। अब डेड बॉडी की हम सिचुएशन देखेंगे कि उसका फिंगर वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। जो फिंगर वर्क करेगा हम नादरा को यहाँ से कलेक्ट करके फिंगर भेजेंगे, वो अटैच करके हमें सीएनएसी देगा। पहले ये होता था कि अननोन डेड बॉडी मिलती थी तो हम पूरे शहरों में तमाम में इश्तिहार भेजते थे और तस्वीरें भेजते थे। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि जैसी डेड बॉडी, अभी हमें 2 हफ्ते पहले एक डेड बॉडी 7 में मिली,
क्योंकि नई डेड बॉडी थी तो हमारे लोग सिस्टम ले गए वहाँ पे, फ़ौरन आइडेंटिफाई हो गए और अलहमदुलिल्लाह वो मर्डर भी ट्रेस हो गया बाद में। अच्छा। 2 हफ्ते के अंदर। और हम छोटे डिस्ट्रिक्ट जितने हैं आफ्टर कराची लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आपको हमने ये सिस्टम दिखाया, इससे बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, होटल आई से बहुत से पकड़े जा रहे हैं। हम आपको 1-2 केसेस डेमोस्ट्रेट करेंगे जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने लोग ट्रेस किए और बड़े बड़े गैंग्स ट्रेस। ये हमारा मेन रूम है जहाँ पे हमने सारे गैजेट्स रखे हैं, सारे कंप्यूटर, ऑनलाइन सारा कुछ। ये हमारा बैकग्राउंड है। यहाँ पे हम जो भी शख्स आते हैं, जो भी शख्स अरेस्ट होता है आप उसका हम डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाते हैं, मैनुअल भी बनाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। उसकी तस्वीर बनाई जाती है, अपलोड की जाती है सिस्टम में ताकि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है। अब वो मैनुअल सिस्टम क्या आप भेजें तस्वीर और वो चेक हो क्या है, उससे बहुत बेहतर ये है कि ऑनलाइन चेकिंग हो जाती है। स्क्रीन पे जगह नज़र आ रही है, कमरा नज़र आ रही है, क्या है ये? इस तरह है कि आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने इंटेरोगेशन ऑब्लिक इंटरव्यू रूम्स बनाए हैं। यानी कोई कंप्लेनेंट या कोई मुलजिम आता है और उसकी हम इंटेरोगेशन करनी है, उससे पूछगछ करनी है, तो इसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग हो रही होती है हमारे पास। और अगर आप उसके सामने, जैसे ये डेमो के लिए मुलजिम बैठ गया आके, ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसके सामने जाके सवाल पूछूं, तो मैं यहीं से इस सिस्टम के थ्रू इससे पूछ सकता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? रशीदात नाम। तुम कब से क्राइम कर रहे हो? सर 3-4 साल। क्राइम क्यों करते हो? सर ये छोटी मोटी चोरियाँ करते। तो इसमें आप यहीं से बैठ के रिमोटली उससे कर सकते हैं। दूसरा, इस रूम की खासियत ये है कि इसके अंदर 1 वे विंडो लगी हुई है। अगर किसी की शनाख्त क्रिएट करानी है तो आप मुलजिम को बिठा दें और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप उसको देख सकेंगे लेकिन वो आपको नहीं देख सकेंगे। दिस रूम इज साउंड प्रूफ और वो हमें नहीं देख सकता, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ज़रा बुलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यहाँ कौन है और क्या है। ये देखें, जब इस रूम में हम एंटर हुए, दूसरी तरफ से हमने आपको दिखाया था कि जो शख्स यहाँ पे मौजूद है उसको हम देख सकते हैं। अभी ये देखें, ये सामने आपको शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा। तो ये एक सिस्टम उन लोगों के लिए अच्छा है जैसे विक्टिम है या कोई शनाख्त के लिए आम शहरी आता है, तो उसको ये खौफ नहीं हो कि कल को जो क्रिमिनल है छुट के बाहर आ जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा। 15 का इदारा पुलिस में जो कायम किया जाता है वो पुलिस का हिस्सा होता है, रैपिड रिस्पांस होता है। जैसे 15 पे कोई कॉल आती है तो फौरी तौर पे वहाँ जाके उस शिकायत से निमटने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, कितने लोग हैं, कैसे काम करता है? हमारे पास 70 कांस्टेबल्स हैं और कुछ NGOs भी हैं 5, और ये हमारे पास 20 मोटरसाइकिल्स हैं CPLC के ताउन के साथ। ये हमारी सरकारी गाड़ियाँ, इन पे फाइटर्स मुख्तलिफ जो एरिया है हमारे थानों डिस्ट्रिक्ट के उनमें जाते हैं। कहीं से भी हमें कॉल इमरजेंसी रिसीव होती है तो हम थ्रू वॉकी टॉकी, थ्रू वॉलिस के इनको इन्फॉर्म करते हैं, ये फ़ौरन वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं थाने वाली पुलिस के साथ, क्विक रिस्पांस। कितना टाइम लेते हैं आप? विदिन 5 मिनट्स। विदिन 5 मिनट्स आप मुतल्लिका थाने से रब्ता करते हैं और फिर आपकी थाने वाले हमारे उन थानों के एरिया में हमारे जो लोग हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जैसे थाने वालों को इन्फॉर्म होती है या हमें होती है तो हम थ्रू वायरलेस के उन्हें इन्फॉर्म करते हैं और विदिन 5 मिनट्स वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। मददगार बेस कंट्रोल। ये कॉल आई है, हम काफ़ी देर से यहाँ मौजूद थे और हम देखना चाह रहे थे कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी कॉल पर। तो अभी कॉल एक आई है, ओके। राजा साहब, मोटरसाइकिल नाम बताना सर। मोटरसाइकिल है CD70 यूनिक ब्लैक कलर। मजीद डिटेल जैसे आपकी है मैं आपको लिखवाता हूँ। ओके राजा सर। मददगार 1, मददगार 2, मददगार 3, मददगार 4, मददगार 5, ऑल मददगार। दीवार मिल के सामने मोटरसाइकिल CD70 ब्लैक कलर की चोरी हो गई है, फ़ौरन नाकाबंदी करे, इंचार्ज 15 से रब्ता करे। मोबाइल 15 मददगार बेस।
अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है इन्हें कोई कॉल मौसूल हुई है, इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हमें एक गाड़ी भी नज़र आ रही है, तो हम जाके देखते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्ड। ये देखिए आप, ये ऑफिसर जो हैं बड़ी भागम दौड़ में यहाँ से निकल रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में इनको फॉलो करेंगे। चूँकि कॉल आई थी, आपने देखा अंदर ही मौजूद थे, ये मोबाइल को पहले उन्होंने कॉल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए, अब टेक्निकली मुझे नहीं मालूम, और ये यहाँ से निकल रहे हैं। हम इनको फॉलो करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एक्टिविटी कैसे मुकम्मल होती है, किस तरह से उन लोगों को पकड़ने की कोशिशें होती हैं। मददगार 15 ऑफिस साइड। Calling office side. Incharge मददगार 15 office side. Office side carry on incharge मददगार। ये एक मशकूक मोटरसाइकिल आ रही है आपकी तरफ। यहाँ एक शख्स जो यहीं रुक गया था, बाइक गिर गई थी तो उसको पकड़ लिया गया, तलाशी ली है उसकी, और एक शख्स जो आगे भाग गया था उसके पीछे पुलिस भाग गया, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है उससे इन्होंने असला भी बरामद किया है। तो ये एक कामयाब कार्रवाई कर ली है पुलिस ने, जिसमें दोनों अफराद को बाइक समेत पकड़ा है। बाइक जो है बिल्कुल नई बाइक मुझे नज़र आ रही है, पता नहीं इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, यानी ये नई बाइक इन लोगों के लिए चोरी करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो ट्रेस नहीं होती, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। तो ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई है जो हमने आपको जराये से इत्तला मिली थी कि दो मशकूक अफराद हैं लूटमारी के इरादे से निकले हुए हैं ब्लैक कलर की गाड़ी पर वक्त हमने नाकाबंदी की और नाकाबंदी की मदद से इनको घेरा दे के पकड़ा है। ठीक है, तो ये पिस्तौल इनसे बरामद हुआ? इनसे बरामद हुए, पुराने डकैत हैं, काफ़ी केसेस इनके ऊपर दाखिल हैं। ये फायरिंग भी करना चाह रहे थे आप? हमने हवाई फायर करके इनको गिरफ्तार किया। चले जी, आपको बहुत मुबारक हो ये कामयाब कार्रवाई करने पर। आपने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। 15 वालों ने मुतल्लिका थाने को इत्तला दी, मुतल्लिका थाने ने भी अपनी मोबाइल निकाली, ये यहाँ पर पहुँचे, नाका लगाया, ये मुसलसल कोऑर्डिनेशन पर थे। मैं देख रही थी कि इनके पास जो वायरलेस है उस पर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो फाइनली इस चौक पर, ये कटारी चौक कहलाता है, यहाँ पर हम जो है वैसे ही जो गश्त बड़ा सख्त करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो ताजिर हजरात हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। यहाँ पर हमारी मोबाइलें चारों तरफ यहाँ गश्त करती रहती हैं ताकि जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और कोई इस तरह के वाक़या। बिल्कुल सही है। ये काटी चौक है, इंडस्ट्रीज़ ही आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर फिर जो वर्कर्स जाने वाले हैं उनके साथ अक्सर इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी होती रहती है, जिनमें स्नैचिंग होती है, गाड़ी छीन लेना, बाइक छीन लेना। तो इस तरह यहाँ पर बड़ी सर्विलेंस भी रखी जाती है, जो कि हमने आज आपको दिखाया। ये क्यों इतनी सारी नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं, जिसमें सरकारी भी हैं, पुलिस की भी है, और ये प्रेस और नाम भी लिखे हुए लोगों के? ये जी इस तरह है कि जैसे ही गाड़ी कोई चोरी करता है कराची से या किसी ऐसे पॉपुलेटेड एरिया से, तो उसको आइदर वो अफगानिस्तान लेके जाता है फॉर सेल या उसका इंजन पार्ट्स में बिकती है। ठीक है। तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द व्हीकल फ्राम अ सिटी टू दैट प्लेस उसको मुख्तलिफ नाकों से गुजारनी पड़ती है गाड़ी। तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट फेक लगाता है। आइदर ही यूजेस अ फेक फैंसी नंबर लाइक दिस इज AFR 2019 और वो पोर्ट्रे करता है कि मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ या वो ये दे पुलिस की इस तरह से नंबर प्लेट बना के लगा लेता है कि कोई रोकेगा नहीं। अब हमारे CPLC के एंड पे वी हैव अ बैक एंड जिसमें हमारा डेटा जो गाड़ी की असल रजिस्ट्रेशन होती है उससे पॉपअप होता है। तो हम पुलिस के साथ मिल के बैक एंड सपोर्ट उनको देते हैं नाके पे कि जिसने फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वही नंबर है, यही गाड़ी है, अगर नहीं तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस लोगों को समझनी चाहिए कि ये फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल ना करें, ओरिजिनल नंबर करें, ताकि उन्हीं की इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है। कौन से ऐसे क्राइम होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? सबसे ज़्यादा जो हाईवे पे हमारे क्राइम है वो एक्सीडेंट्स हैं। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ज़्यादा लोग लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं और अपनी स्पीड बेसिकली ओवर स्पीडिंग उसका ख्याल नहीं रखते। हमारे पास डेली 3 से 4 केसेस रिपोर्ट होते हैं एक्सीडेंट्स के, और आप उसमें मेन रीज़न यही पता लगता है कि ओवर स्पीडिंग हो रही थी। यानी ये रोड, किसी भी रोड की कैपेसिटी 120 किलोमीटर पर आवर की नहीं है, लेकिन वो उस पर जा रहे होते हैं। सेकेंडली हाईवे पे
लोगों के साथ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, उनके अपने यानी चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं, होटल्स पे आते हैं, स्विंडलिंग भी होती है होटल्स पे, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं हाईवे पे और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ये केसेस बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और रेस्क्यू का काम ज़्यादा है हाईवे पे। अच्छा, आप जो हम जब पहुँचे डिस्कशन कुछ कर रहे थे तो एसएसपी साहब ने बताया कि कुछ इन्होंने गैंग्स ऐसे पकड़े थे जो चलती गाड़ी को चोरी कर लेते थे या उसमें से सामान चोरी वो कैसे करते? ये अब चूँकि छोटी वारदातें और हाईली स्पेशलाइज्ड वारदातें अब भी होती हैं। कुछ ऐसे गैंग्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर जॉब। अच्छा। वो 8-10 का ग्रुप होता है, 2 गाड़ियाँ लेते हैं या ट्रक लेते हैं, वो ट्रेस करते हैं कोई ऐसा ट्रालर जिसमें बहुत ज़्यादा सामान हो, बहुत कीमती सामान हो, उसको हाईवे पे फॉलो करते रहते हैं, नेशनल हाईवे पे। अच्छा। उन्हें 100-200 किलोमीटर्स में जिस रेंज में भी कोई चांस मिलता है वो उस गाड़ी को रोकते हैं, चलती गाड़ी को, उसके साथ में गाड़ी पार्क करते हैं, उन्हें हाईजैक करते हैं, उसके सिस्टम को हाईजैक करते हैं। अच्छा। जो लोकेशन का सिस्टम और लोकेटर्स हैं, देन दे मूव इट टू सम गोडाउन जो ऑलरेडी उन्होंने कहीं किसी बिग सिटी में इस्टेब्लिश किया होता है, वहाँ पे सामान उतारते हैं एंड दे लीव द व्हीकल पार्क्ड एट सम प्लेस। दे टेक 5 to 6 hours। वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ इस तरह की वारदातें कुछ स्टार्ट हुई थी कराची नेशनल हाईवे हमारी तरफ, तो यूजिंग मोस्ट एडवांस टेक्निक्स हमने भी अपनी बेस्ट टीम्स लॉन्च की ट्रेस करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए क्योंकि हाईवे की सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारी टीम्स ने और मलीर की टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक गैंग्स ट्रेस किए। अच्छा, अभी आपके पास ज़ेरे हिरासत कोई इस तरह के गैंगस्टर्स ही मैं इनको कहूँगी इतने मुनज़्ज़म तरीके से जब काम कर रहे हैं, कोई लोग हैं या ऐसे लोग जो ये काम छोड़ चुके हैं जिनसे हम बात कर सके और जान सके कि वो प्लान कैसे करते थे, एग्जीक्यूट कैसे करते थे? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें भी इंसाइट मिलती है। एक गैंग है जो रिसेंटली हम चालान कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, लेकिन इस गैंग का एक ऐसा भी मेंबर है जो किसी दौर में ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड ही हैज़ डन डजन्स ऑफ दीज इस तरह की वारदातें। पकड़ा भी गया, चालान भी हुआ, रिकवरीज। नाउ ही हैज़ लेफ्ट these activities. He is in some cases, but at the moment all the police know that he is not doing any more of these activities. Cooperate भी कर रहा है पुलिस के साथ, तो वो मैं उसे हम देखेंगे अगर वो इंटरव्यू देता था आप लोगों को तो जो इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी और जिस तरीके से वो प्लान करते थे यकीनन दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो उस शख्स से मालूमात और इन्फॉर्मेशन हासिल होगी वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या इस तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हैं जो लाखों का सामान लेके जाते हैं, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकेंगे और देखने वालों को भी मदद मिलेगी, पुलिस को भी ज़रा मालूमात और होंगी कि अंदर की कहानियाँ क्या होती हैं। इस वक्त जिन साहब के साथ मैं मौजूद हूँ वो एक गैंग के सरगना थे और हाईवे पर होने वाली बहुत सी ऐसी वारदातें जिसमें शामिल रहे हैं, और वो वारदातें ऐसी नहीं थी कि कोई आम नौयत की हों, वो बाकायदा प्लैंड हाईटेक वारदातें थी जिसमें मिलियंस की डकैतियाँ होती थी। अब ये काम छोड़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने इनको सीधे रास्ते पर आने की तौफीक दी है, लेकिन इनसे मैं जानना ये चाहूँगी कि कितना अरसा इन्होंने ये सारी वारदातें की। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे तक आप ये काम करते रहे? हमें तकरीबन 15 साल हो गए इस काम में। 15 साल से आप यही काम कर रहे थे? जी। कितनी वारदातें की होंगी? वारदातों को तो पता नहीं, इतनी 15 साल से करता आया हूँ। तो बीच में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ ये सब कुछ? हाँ, छोड़ने का ख्याल आया था बिल्कुल, फिर ऐसी मजबूरी आ जाती थी, फिर करना पड़ता था। जो जेल भी गए, पकड़े भी गए, फिर छूटे भी गए। अच्छा, कैसे प्लानिंग होती थी? कैसे उस प्लानिंग के बाद फिर जाके आप डकैती करते थे? पैसे कैसे आपस में बांटते थे? पैसे जब हम प्लानिंग करते थे काम की, जब हम सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे किसी होटल पे, होटल पे बैठ के मशवरा करते थे भाई आज ये काम करना है। फिर जब हम हाईवे पे आके बैठ जाते थे, जो हमें गाड़ी नज़र आती थी काम की, तो हम उसके आगे ट्रक अपना लगाते थे। ट्रक लगाने के बाद फिर हम उसको अपने गोदाम में लेके जाके खाली करते थे। तो ऐसे भी दोस्त हमारे पास थे जो बना वो टैंकर निकाल देते थे। अच्छा। जी, हमारे पास ड्राइवर अच्छे थे, वो जो फिर जो है अब गोदाम में शिफ्ट करके फिर अपनी गाड़ी में लेके माना बेच देते थे, व्यापारी को माल देते थे, पैसे मिलते थे तो आपस दोस्तों में बांट देते थे। तो जो गाड़ी चलाने वाला, जो उस गाड़ी का ड्राइवर होता था या उसके साथ पोर्टर होता होगा जो सामान रखता है, उसका कोई असिस्टेंट ड्राइवर होता था, उनके साथ क्या सलूक करते थे आप?
उनके साथ सलूक कुछ भी नहीं, लड़ते मरते नहीं थे, उनको यही धमका देते थे भाई लड़ोगे या कुछ करोगे हम तो आपको मार देंगे, आप आराम से बैठो, आपका माल तो है नहीं, माल तो ये कंपनी का है, आप उतर के आराम से बैठ जाओ। वो फिर बैठे रहते थे सारी रात हमारे साथ। और जो गाड़ी होती थी जिससे आपने सामान निकाला होता था उसका क्या करते? उसको छोड़ देते थे रोड पे खाली करके, कहीं भी खड़ा कर देते हाँ, थे? कहीं भी छोड़ देते थे। एक जो वारदात होती थी उसमें कम से कम कितने पैसे आप लोगों को मिलते थे? कभी 20 लाख मिल जाते थे, 15 लाख भी मिल जाते थे, 10 लाख भी मिलते थे, 7 लाख भी मिल जाते थे। जैसे जिंदगी की सबसे जो बड़ी डकैती है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं वो कितनी थी? तो 25 लाख तक मिली। बाकी लोग कहाँ हैं जो आपके साथ काम करते थे? बस कुछ मारे गए, कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ जेल में पड़े हैं। तो फिर कैसे छोड़ा, कैसे ये सब काम? बस इस बार मैं जेल गया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा करदा। 5 वक्त वैसे भी नमाज़ पढ़ता हूँ, जेल में पढ़ता हूँ, बाहर जब से होश संभाला नमाज ही हूँ 5 वक्त का। बस अल्लाह से दिल से तौबा किया, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालो जो इस दलदल से मेरी जान छूटे। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा, कोई ऐसी वारदात हुई थी, मैं साहब के पास पेश हो गया तो साहब बहुत नेक बंदा है, इसके साथ मैंने सब बात है जो सच्ची की, और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी काम छोड़ा है अल्लाह के आसरे और साहब के आसरे भी छोड़ दिया। और मैं दोस्तों को भी यही कहना चाहता हूँ, ये काम बहुत बुरा है, और जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने अल्लाह को माने, अपने नबी को माने, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचें। मेरी यही दुआ है सब दोस्तों को और अपने भाइयों को, ये काम बहुत बुरा है। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आप सीधे रास्ते पर आए, आपने तौबा कर ली। बिल्कुल तौबा की, दिल तो से तौबा। इन्होंने ये भी कहा कि मैं देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो इस दलदल में मत फंसे, क्योंकि ये बाद में आपकी मजबूरी बन जाती है, आप इससे निकल नहीं पाते, आप चाहते हुए भी अपने घर वालों के साथ वक्त नहीं गुजार सकते। इतने पैसे का आपने क्या करना है जब आप रूपोशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आज आपने देखा कि हमने आपको हैदराबाद जाम शोरों में पुलिस का सिस्टम भी दिखाया, हमने कार्रवाइयाँ भी आप तक पहुँचाईं, और हम यही चाहते हैं कि माशरे से बुराइयों का ख़ात्मा हो जाए, जिसमें हमें, हमारे इदारों को, सबको मिलकर काम करना है, और अपने ज़मीर को भी हमने जगाना है। जो गलत काम कर रहे हैं या किसी भी वजह से इस रास्ते पर आ गए हैं, उनको तौबा करके वापस जाना है। और अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो आप यकीन जानिए कि माशरे में हमें ढूंढने से भी कोई बुराई नहीं मिलेगी।